पे रहे, उसी बीच भगवान की अंतिम लीला हुई थी। और उस अंतिम लीला में भगवान ने अर्जुन के साथ में उन गोपियों को भेजा था कि आप हस्तिनापुर जा रहे हो तो रास्ते में जो मथुरा पड़ेगा, मथुरा इनको छोड़ते जाना। तो अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मैं इतना बड़ा बलवान हूँ, इतना बड़ा योद्धा हूँ कि भगवान ने इतनी सारी गोपियों की जिम्मेवारी मुझे दे दी है। अभिमान हो गया। तो भगवान एक भील का रूप धारण करके आए, अर्जुन से युद्ध किया, अर्जुन को बंदी बनाकर उन गोपियों को लूटा। कहते हैं ना, समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, वीरन लूटी गोपिका वही अर्जुन बेईमान। वही अर्जुन था, वही गांडव धनुष था, वही बाण थे। लेकिन अभिमान को दूर करने के लिए भगवान बहुत कुछ करते हैं। अर्जुन एकदम मलिन चेहरा उतरा हुआ, जैसे कि उसका सब कुछ लुट गया हो। घर वापस पहुंचा तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि अर्जुन क्या हो, तुझसे कोई अपराध हुआ, कोई गलती हुई है, या फिर किसी ने तेरे प्रति कोई दुष्टता की है, बोल क्या बात है। बोले कुछ नहीं। बोले बिगर बात के वीरों के चेहरे नहीं उतरते। जो वीर पुरुष होते हैं बिगर किसी कारण के उनके चेहरे पर मलिनता नहीं आती, कोई तो कारण है। बोले भैया हमको आज पता चला है कि हम कुछ नहीं है, बगैर कृष्ण के हम कुछ नहीं है। ये महाभारत का युद्ध हमने नहीं जीता है। वो तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि ये महाभारत का युद्ध जीत करके हमने अपना राज्य प्राप्त किया। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि के कारण ही मार पाए। आज वही भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में नहीं है। वो ये धाम छोड़कर अपने धाम को चले गए। जब ये बात जैसे ही माता कुंती ने सुनी, आंखें बंद करनी, कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे भगवान श्री राम के विरह में दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग किया, वैसे भगवान श्री कृष्ण के विरह में माता कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम कहे श्री राम कहे, राम कहे श्री राम, राम राम कहते कहते राउर गयो सुरधाम। जैसे दशरथ जी राम राम कहते अपने प्राणों का त्याग किया था, वैसे ही माता कुंती ने भी कृष्ण कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। विदुर जी भी हस्तिनापुर में पुणे वापस आए थे, आकर के रहने लगे थे। तो एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, तुझे धिक्कार है, जिन पांडु पुत्रों को तू हर घड़ी मारना चाहता था, उनकी मौत देखना चाहता था, आज उन्हीं के यहाँ पर कुत्ते की तरह पड़ा हुआ रोटी खा रहे। धिक्कार है तेरे जीवन के लिए। अरे भला तुझे कैसे ये रोटी भा सकती है, कैसे उनके हाथों की सेवा भा सकती है कि जिनको तू हर घड़ी मारना चाहता है। तेरा ये अंतिम समय है, प्रायश्चित कर, भगवान का भजन कर, त्याग दे ये। अभी भी तेरे मन से ये लालच नहीं जाता। तेरी आंखों के सामने ही अरे मैं तो शुक्र करता हूं उस गोविंद का जिसने कि तुझे अंधा बनाया था। इतना विनाश तुमने देखा, लेकिन तेरी ममता की इस दृष्टि से अभी भी ये लालच खत्म नहीं हुआ। अभी भी तू राज्य का सुख भोगना चाहता है। ऐसी ऐसी बातें विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बोली कि उसे अपने जीवन पर धिक्कार आ गया था। और रात को अंधेरे में उठ करके गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर और विदुरानी चारों निकल गए थे।
वन के लिए युधिष्ठिर महाराज जब सुबह उठे और महाराज धृतराष्ट्र के दर्शन के लिए गए, उनकी चरण वंदना के लिए गए, उनको नहीं देखा तो पूरे महल में ढूंढा, पूरे हस्तिनापुर में ढूंढा, जंगलों में लोग भेजे, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिले। नारद जी आए और युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज वो तो आज से चौथे दिन इस पृथ्वी को छोड़कर भगवान के धाम को चले जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे अब आपको। उनका ये अंतिम जन्म है और आपका भी अंतिम जीवन है ये। अब आप भी इस राजपाट को छोड़ करके वानप्रस्थ करें, भगवान का भजन करें, तभी मुक्ति मिलेगी। तो पांचों भाई और द्रौपदी छह ने राजपाट को छोड़ा था। महाराज परीक्षित को राजा बना दिया और वन को चल पड़े थे भगवान का भजन करने के लिए। और उनकी अंतिम यात्रा जो उत्तराखंड की रही, जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे थे, बद्रीनाथ में पहुंचते ही द्रौपदी बर्फ में गल गई थी ठंड से। तो भीम कहने लगा कि ये द्रौपदी गल गई, बोले इसको जो द्वेष भावना थी, तो शादी पांचों से की लेकिन प्रेम अर्जुन से किया था, ये कपट था इसके मन के अंदर, उसी पाप के कारण ये पूर्ण यात्रा नहीं कर पाई, ये गल गई। गल जाने दो। भीम गल गया, पुलिस को अभिमान था कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है, उस अभिमान की वजह से ये पूर्ण यात्रा नहीं कर पाया, गल जाने दो। अर्जुन गल गया। बोले इसको भी अभिमान हो गया था कि भगवान हमेशा इसके साथ में रहे, कारण वो नहीं था, कारण वचन था द्रौपदी को जो दिया था, लेकिन इसने अभिमान किया, इसलिए ये भी पूरी यात्रा नहीं कर पाया। नकुल सहदेव सब साथ छोड़ गए, एक कुत्ता युधिष्ठिर महाराज के साथ में रहा था। युधिष्ठिर महाराज की एक उंगली गली थी और उसका कारण यह था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ मात्र एक अर्ध झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन पूरी बात नहीं हुई जब तक भगवान ने शंख बजा दिया था कि अश्वत्थामा कौन, नर या गज, हाथी या इंसान, ये पूरी बात नहीं होने दी थी। भगवान ने शंख बजा दिया, बोले अश्वत्थामा मर गया। और इसी सदमे में द्रोणाचार्य जी वहां बैठ गए थे कि जैसे पुत्र के लिए मैंने अधर्म को चुन लिया था, वही पुत्र आज मुझे छोड़ करके चला गया। वो उस सदमे में उन्होंने अपने हाथ से हथियार छोड़ दिया और पांचाल पुत्र ने आकर के उनकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार पांचों पांडव और द्रौपदी का जो कि अंतिम यात्रा पूरी हुई। युधिष्ठिर महाराज के लिए धर्मराज